क्या सही बोल रहे हो? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, अभिषेक को चौंकते देख आप भी सोच में पड़ गए कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। दरअसल उनका भाई बीमार था, जिसका उन्होंने इलाज कराया। इलाज पर काफी खर्चा हुआ। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी लग गई। इसका जिक्र उन्होंने अपने सीए दोस्त से किया। सीए ने बताया कि भाई के इलाज पर हुआ खर्च टैक्स बचा सकता है, जिसे सुनकर अभिषेक हैरान रह गए, क्योंकि इलाज पर हुआ खर्चा अब टैक्स बचाने में उनके काम आएगा। अभिषेक जैसे कई लोग इस बात से अनजान हैं कि बीमारी पर हुआ खर्चा भी टैक्स बचा सकता है, फिर चाहे वो अपने लिए किया गया हो या परिवार के किसी सदस्य के लिए। इनकम टैक्स एक्ट में कई ऐसे सेक्शन हैं जो आपको मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट की इजाजत देते हैं। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। आज के जमाने में हेल्थ इंश्योरेंस आम इंसान की जरूरत है। इसके अलावा टैक्स भी बचाती है। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए डिडक्शन दिया गया है। खुद, पत्नी और बच्चे के लिए मेडिक्लेम लेते हैं तो 25,000 रुपए की छूट मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए की छूट मिलती है। आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए की छूट अलग से मिलती है। अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं तो 1 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी 5,000 रुपए की रिडक्शन इसी दायरे में है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कैश में नहीं देना है। आप उसको चेक से दीजिए, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दे दीजिए, ईसीएस से दे दीजिए, यानी अदर देन कैश आपको पेमेंट करनी है, तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस छूट मिलेगी। अदरवाइज आपको हेल्थ इंश्योरेंस छूट नहीं मिलती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि मैंने ये पेमेंट बाई चेक या बाई ईसीएस या बाई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और किसी मेथड से मैंने आपको पेमेंट की है, तभी आप छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर खर्च कर रहे हैं तो सेक्शन 80DD के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। दिव्यांग व्यक्ति में माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई या बहन हो सकते हैं जो करदाता पर आश्रित हों। हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। आश्रित के 40% या उससे ज्यादा विकलांग होने की सूरत में 75,000 रुपए तक के मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट ली जा सकती है। वहीं 80% और उससे ज्यादा विकलांग होने पर 1,25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इस क्लेम के लिए मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है। इसमें सुनने की क्षमता में कमी, मानसिक मंदता, दिमागी बीमारी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, अंधापन, कम दिखाई देना, कुष्ठ रोग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी सहित अन्य बीमारियां शामिल हैं। इलाज और नर्सिंग खर्च के अलावा आश्रित की ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन भी इसमें कवर होता है। सेक्शन 80DD-B के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर होता है। ये छूट खुद या आश्रित की बीमारी के लिए ली जा सकती है। 60 साल से कम उम्र होने पर इलाज में आने वाले 40,000 रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट ली जा सकती है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के मामले में बीमारी के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपए तक है। सेक्शन 80DD-B में कवर होने वाली बीमारियां, इसके तहत कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, डिमेंशिया, पार्किंसन रोग, मोटर न्यूरॉन रोग, क्रॉनिक रीनल फेलियर जैसी बीमारियां आती हैं। डिडक्शन क्लेम करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोटोलॉजिस्ट या इसी तरह के स्पेशलिस्ट से इलाज का प्रिस्क्रिप्शन जमा करना होगा। ज़्यादातर लोग 80DD और 80U को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं। दरअसल सेक्शन 80U के तहत विकलांग व्यक्ति खुद के इलाज के खर्च पर टैक्स छूट ले सकता है।
जबकि सेक्शन 80DD में आश्रित के इलाज के खर्च पर डिडक्शन लिया जा सकता है। 80U के तहत करदाता सामान्य रूप से विकलांग होने पर 75,000 रुपये और गंभीर रूप से विकलांग होने की सूरत में खुद के इलाज खर्च पर 1,25,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकता है। हालांकि सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD का फायदा एक साथ नहीं लिया जा सकता। आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए छूट है। आपको एक्सपेंडिचर के बिल, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन संभाल कर रखनी होती है। बिल्स आपके पास होने चाहिए जो आपने खर्चा किया है। अभिषेक की तरह आप भी ये जान गए होंगे कि इलाज में हुए खर्चे पर डिडक्शन कैसे क्लेम किया जा सकता है। इलाज पर खर्च की गई रकम को आपकी कमाई से घटा दिया जाता है। इसके बाद इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाती है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो भी ऊपर बताई गई बीमारियों के इलाज में हुए खर्चे पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स फाइलिंग का समय नज़दीक आ रहा है, ऐसे में ज़रूरी मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जैसी चीज़ें जुटा लें। और एक और महत्वपूर्ण बात, इन डिडक्शन का लाभ सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले ही ले पाएंगे। नई टैक्स व्यवस्था वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।